नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 23 की सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सवाल यही है कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसकी होगी सरकार, क्योंकि यह वक्त चुनावी घमासान इस वक्त चल रहा है। सियासत के रण में नेता उतर चुके हैं और रणभेरी भी बजा दी गई है और सियासी कमान से बयानों के तीर भी चल रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष करने की कोशिश जो है वो भी लगातार हो रही है। जिसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी और वोट का आशीर्वाद मिलेगा, वही होगा 23 का विजेता। और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी हुई है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम सिंहदेव भी शामिल रहे। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज, तमाम जो बड़े छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो शामिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह से चुनाव की रणनीति बने उस पर we want to be caution the Facebook and this Twitter and other these things. The entire social media here misusing by the national government. That is what the Washington Post report. They are misusing, dividing the country. They have to be looked into it. Sir, you have raised this concern earlier also, but this time do you? खबर को विस्तार देंगे। एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। रूपेश, इस बैठक का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्या कुछ इस बैठक से निकलेगा, क्या निकलता समझ में आया, क्या कुछ बड़ा निकला इस बैठक से? देखिए, दीपक भाई से हमारी बातचीत हुई। दीपक भाई ने कहा कि 60 सीटों पर मामला फैसला हो चुका है और बाकी सीटों के लिए चर्चाएं चल रही हैं। कुछ 90 सीटों पर पूरी चर्चा हुई है और कल इस पर और चर्चा होगी या देर रात बैठ सकते हैं, तो इस पर फैसला होना अभी बाकी है। और टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। एक मिनट भाई, एक मिनट पीछे नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, बोलिए 90 के 90 सीटों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। मतलब हाँ, तकरीबन आम सहमति से सब कुछ हो रहा है। पहले चरण के कहीं किसी सीट पर कोई विवाद नहीं है, सब आपस में ठीक हो रहा है। 1-2 जगह जैसे है कि थोड़ा और इनपुट लेना है हमने, तो वो लेकर हम जल्दी ही 1-2 दिन में और क्लियर कर देंगे। मैम, तो पहले चरण की सीटों का ही बस क्लियर हुआ है? नहीं, पहले चरण का तो हमने एकदम निकालना ही है ना, क्योंकि समय की बात है, तो उसमें 1-2 जगह और इनपुट लेकर हम 1-2 दिन में निकाल देंगे। दूसरों में भी बाय एंड लार्ज हमारा हो रहा है और जल्दी वो भी सारा हो जाएगा। कितनी सीटें फाइनल हो चुकी हैं? ये तो काउंटिंग कर रहे हैं वो ऑफिस वाले, हमने नहीं किया काउंट, हमने नहीं किया। हाँ जी, कितने विधायकों की टिकट? अभी जब फाइनल सारा है नहीं तो काट किसकी दी अभी कहाँ। दोबारा छत्तीसगढ़ की सीईसी होगी मैम? छत्तीसगढ़ को लेकर दोबारा सीईसी होगी? पार्टी का सिस्टम है। अब आगे जो भी होगा वो फिर थोड़े शॉर्ट उसमें हम बैठ के डिस्कस करेंगे और फिर हाईकमांड से उसका फाइनल रिजल्ट ले लेंगे। उसके बाद में क्या बोल सकते हैं? सर, कितनी सीटों पे ये है कि कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं रही, अब आगे करने की 90 पे डिस्कशन रहा। कोई ऐसा सीट हो ही नहीं सकता जिसमें डिस्कशन ना हो। पूरी जानकारी रखी गई है और जैसा शैलजा मैम ने बताया, आपको 1-2 दिन के अंदर फाइनल स्थिति सामने आ जाएगी। तो ये क्या डिक्लेयर नवरात्र नहीं होगा या फिर? ये बात आज तो नहीं हुई, तो मेरे मन में अभी भी वो बात है कि शायद हो सकता है कि इसको देखें। टाइम बहुत कम है, 7 तारीख को जो चुनाव है पहले फेज का, तो वो 20 सीट पे प्रेशर है जल्दी करने का। आज
कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें कोई मतलब किसी सहमति है पूरी तरह से, कोई दिक्कत 90 में राय चल रही है, 90 में कॉमन राय है। पैनल है तो भी, सिंगल है तो भी, 2 नाम है तो भी, सर्वे करना है तो भी, सबकी सहमति से हो रहा है। Sir, I have a separate question. The opposition party has written a letter to Mark Zuckerberg about the serious issue which is social media hatred speech which has been going on. How do you see it? It must be monitored, it must be controlled. You cannot have anybody using any medium to abuse people or to create ill will amongst people or communities. That cannot be allowed in the name of freedom. Freedom should be there, but freedom doesn't mean that I can say anything to you. Sir, the opposition parties have alleged that these platforms are being misused by the ruling dispensation. Pressure is being put upon them, and that is the reason why such kind of posts are being made. Whether it is being done by any one party, those are the things which need to be looked into by people like Zuckerman. सर आज छत्तीसगढ़ में कितनी सिंगल सीटों पर हुई, सिंगल कितनी सीटें हैं सर? 90 पे डिस्कशन हो। सर ये बताइए कि क्या कोई सीट आज फाइनल नहीं हुई, ये कहना चाह रहे हैं आप? भूपेश बघेल की फाइनल मानिए, आपकी सीएम साहब की फाइनल माननी चाहिए। Sir, CM face कौन रहेगा? 71 सिटिंग विधायकों में एक डिक्लेयर मान लेना चाहिए। Sir, CM पार्टी जिनको कहेंगे। तो आप डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि 90 तमाम सीटों पर मंथन हुआ है। हालांकि बहुत नजदीक अब ऐसे में वक्त बचा हुआ है, बहुत जल्दी घोषणा की जाएगी। यही इसके इर्द गिर्द ही हमें उनका भाषण भी समझ में आया। और ये जो हम चाहे टीएस सिंहदेव की बात की जाए, कुमारी सैलजा की बात की जाए, तमाम नेता जो बैठक में मौजूद थे उसके बाद यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी से अब ये लिस्ट जो है उसकी घोषणा की जाएगी, उसको सबके सामने लाया जाएगा। लेकिन तमाम 90 सीट जो हैं उस पर चिंतन हुआ, मंथन हुआ, किस तरह से नाम के डिक्लेरेशन हो डिस्कस किया। लेकिन क्योंकि पहला चरण अभी है तो अगले 1-2 दिन में हम पहले चरण की सारी कर देंगे। 1-2 पे थोड़ा सा नहीं इनपुट और लेना है, और दोबारा सर्वे या कुछ ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा इनपुट और लेना है। फाइनलाइज नहीं हुआ, फाइनलाइज होना बाकी है तकरीबन। तो कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे जो कह रही है कि वो यही कह रहा है कि 90 सीटों पर मंथन चल रहा है। रुपेश, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। चाहे हम कुमारी सैलजा की बात सुने, टीएस सिंहदेव की बात सुने, कह रहे हैं कि 90 सीटों पर मंथन हो गया है, लेकिन 1-2 दिन का वक्त है, कुछ इनपुट्स और चाहिए। आखिर क्यों यह वक्त लगाया जा रहा है? क्या इनपुट्स अभी रह गए? देखिए, बहुत ही सोच समझकर नपातुला अंदाज में बयान दिया जा रहा है। टीएस सिंहदेव चूंकि सारी बातों को कह देते हैं, इसलिए पहले उन्होंने बात करने से मना किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बात की। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि दीपक बैज से हमने बातचीत की। मैं चाहूंगा कि उस बातचीत को आप सुनाएं, क्योंकि उस बातचीत में वो साफ तौर से कह रहे हैं कि किन सीटों को लेकर के अब दिक्कत नहीं है। तो मोटे तौर पे सब आगे का मैकेनिज्म क्या होगा, कुमारी सैलजा ने यह भी बताया कि आगे को जो एआईसीसी का अपना तरीका होता है उस तरीके से आगे बातचीत की जाएगी। सीसी में सभी 90 नामों पर विचार हुआ है, कुछ नामों पर पेज फंसे हुए हैं, कुछ नामों के बारे में जैसा कि हमने सुबह टीएस सिंहदेव से बातचीत की थी और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कुछ सीटों पर सर्वे मंगाए जाएंगे, यानी कि कुछ सीटों पर अभी पेज फंसा हुआ है, उस के मद्देनजर कुछ और इनपुट्स मंगाए गए हैं और इनपुट के बाद ये तय किया जाएगा कि उन सीटों पर क्या हो। लेकिन 20 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के प्रेशर है और उन सीटों पर फैसला होना है। टीएस सिंहदेव से जब हमने पूछा कि क्या ये पितृपक्ष में नाम जारी कर दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन 20 सीटों को लेकर के प्रेशर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और साझा बयान जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं का देखने को मिला है। आइए